नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जया एकादशी कब है, जाने सही तारीख, पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। सनातन परंपरा में जिस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली माना गया है, वह जनवरी महीने के अंत में कब पड़ेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी का क्या धार्मिक महत्व है। जया एकादशी व्रत की पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि को सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे तुरंत अंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व के विस्तार से जानें। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा, जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। वह अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रातः काल 6:41 से 8:56 बजे के बीच में किया जा सकेगा। जया एकादशी व्रत की विधि। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को 10वीं की रात से ही नियम, समय और पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा कहनी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के दिन अन्न का सेवन न करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। जया एकादशी धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम समय के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह सुख सौभाग्य का प्राप्त करता है। इस पावन एकादशी के पूर्ण प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पूर्ण फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगना हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के नियम। जया एकादशी व्रत वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत को रखने वाले साधक को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत में डिब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि चीज़ें नहीं पीना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की निंदा या आलोचना करना चाहिए। जया एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे को दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कुछ भक्त निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फल और दूध का सेवन करके आंशिक व्रत रखते हैं। इस्कॉन मंदिर एकादशी का भोजन करने की सलाह देते हैं। भक्त अनाज, दालें और कुछ मसालों का पूर्णतः सेवन नहीं करते। वे प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इस्कॉन कुरुक्षेत्र में जया एकादशी का दिन वह दिन है जब आप एक भक्त के रूप में उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करके भगवद गीता पढ़कर और हिंदू गीता या भजन गाकर अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। जया एकादशी पर अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान करने वाले व्यक्ति कभी भूख और अभाव से ग्रस्त नहीं होता। एकादशी माह का 12वां दिन था जब भगवान विष्णु वन में प्रकट हुए। वे माल्यवाना और पुष्पवती के अनजाने में किए गए उपवास से प्रसन्न हुए थे। उनकी भक्ति और प्रार्थनाओं के कारण ही भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। यह जय एकादशी का दिन था जब उनके जीवन में परिवर्तन आया। एकादशी में भोग साबूदाने की खीर। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबूदाने की खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नारायण को साबूदाने की खीर का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इस दिन गौ सेवा करने से अनेक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जैसे बाधाओं का निवारण, धन और समृद्धि, करियर में उन्नति, बेहतर स्वास्थ्य। इस जय एकादशी पर गौ माताओं के कल्याण में योगदान दे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।